सिचुएशन, थर्ड पार्टी का कर्मा शुरू, क्या वे आपके पार्टनर को छोड़ देगी। रियल करंट सिचुएशन, आज की रीडिंग बहुत ही गंभीर और ज़रूरी है। अक्सर व्यूअर पूछते हैं कि मैम जो रिश्ते के बीच में आया है क्या उसे कभी अपने किए की सज़ा मिलेगी। आज कार्ड्स की मदद से हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी का कर्मा क्या कह रहा है और इस वक्त उसके और आपके पार्टनर के बीच में असल क्या चल रहा है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन में न्याय और प्रेम को आमंत्रित करती हूँ या करता हूँ। अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हैं, आपको लिखना नहीं आता है, तो आप 1111 रेड हार्ट भेज दीजिए। तो चलिए कार्ड देख लेते हैं। द टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, द डेविल, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। द टावर और 5 ऑफ वैंड्स जब एक साथ आते हैं तो यह बहुत ही गहरा और कड़वा सच बताते हैं। किसी युद्ध के दौरान जैसा माहौल दिखा रहे हैं ये कार्ड। यहाँ इसका मतलब दिख रहा है कि उनके बीच में बात बात पर बहस हो जा रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास बहुत सारे लोग उसके दीवाने हैं, इसलिए वो अपने रौब में रहती है। लेकिन द टावर आने का मतलब है कि यह सिर्फ छोटी छोटी बहस ही नहीं बल्कि एक विस्फोट बन चुकी है, क्योंकि थर्ड पार्टी ज़्यादा बकवास आपके पार्टनर की सुनती नहीं है। जब आपके पार्टनर पूंछ हिलाते हैं और उंगलियों में नाचते हैं और पैसा खर्च करते हैं और पैसा उड़ाते हैं उसकी लग्जूरियस लाइफ के लिए, तब थर्ड पार्टी खुश रहती है, नहीं तो थर्ड पार्टी का मूड खराब होने लगता है और थर्ड पार्टी हाथापाई पर उतर आती है। उसी में आपके पार्टनर मार खा जाते हैं, गाली गलौज और मारपीट चालू हो जाती है। आपके लव पार्टनर लेडीज हो सकते हैं, जेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके मोबाइल में चल रही है तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आपसे ज़रूर होगा। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ज़रूर कहीं ना कहीं छोटा सा कनेक्शन ज़रूर होगा। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर अब तक दुनिया को ये दिखा रहे थे कि वे बहुत खुश हैं, लेकिन द टावर इस झूठ की छत को उड़ा ले गया है। अब उनके बीच में कड़वाहट छिप नहीं पा रही है। उनके बीच का सीक्रेट कंफर्ट जोन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, या हो रहा है, या होने वाला है। यह कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं है। द टावर अचानक आता है। संभवतः थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है, बहुत लंबे समय से कर रही है। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर डर भी रहे हैं अंदर से और ऊब भी गए हैं, इसलिए थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की जड़ें हिला रखा है और अब पैचअप की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह उन्होंने आपके बसे बसाए घर को तोड़ा है थर्ड पार्टी ने, आज कर्मा की बिजली द टावर उनके अपने बुरे कर्मों के फल के रूप में सामने आया है। 5 ऑफ वैंड्स की बेचैनी अब उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या वह वही इंसान है जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सरल शब्दों में कहें कि स्वार्थ और चालाकी की वजह से प्यार बचा ही नहीं, एक दूसरे पर चिढ़ना और खिसियाना बचा है। यह रिश्ता एक ऐसी ढलान पर है जहाँ से गिरना तय है। द डेविल कार्ड ये बता रहा है
चालाकी और नोच घसोट की वजह से ही रिश्ते में प्यार बचा ही नहीं है। थर्ड पार्टी अपनी शान और शौकत और अपने लटके झटके और अदाओं से पार्टनर को अपनी तरफ खींच तो ले गई है और पार्टनर आपके चले भी गए हैं। ये लेडीज़ हो सकता है, जेंट्स हो सकता है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। जिस्मानी सुकून की तलाश में थर्ड पार्टी भी कभी न खत्म होने वाली फरमाइशों ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है। अब हुस्न का जादू डिमांड की जेल बन गया है। देखिए, कर्मा ने उनके सुख को सजा बना दिया है। थर्ड पार्टी की नोच घसोट ने उन्हें यह एहसास करा दिया है, हर चमकता हुआ सोना नहीं होता। थर्ड पार्टी ने अपनी स्टेबिलिटी के लिए पार्टनर को जमकर पैसा इन्वेस्ट करवाया है ताकि उनकी फ्यूचर प्लानिंग उसके अनुसार हो सके। 9 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स एक साथ अगर आए हैं तो इनके बारे में देखते हैं। इन दोनों कार्डों का आना यह दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी अपने बुने हुए जाल में अपने आप उलझ गई है। थर्ड पार्टी को स्टेबिलिटी कमज़ोर दिखाई दे रही है। उसे डर है कि उसकी लग्जरियस लाइफ स्टाइल बगैर पैसे के कैसे मेंटेन रहेगी। ज्वेलरी आपके पार्टनर ने जो उसे दिया है, कहीं वो आपको बता न दें, आप सब ज्वेलरी उनसे छीन न लें, कहीं पार्टनर आपके पास वापस न चले आए। इसलिए थर्ड पार्टी अंदर से ये विचार कर रही है। यह कर्मा का प्रहार है जो थर्ड पार्टी ओवर थिंकिंग के रूप में सामने आया है, जो थर्ड पार्टी का ओवर थिंकिंग के रूप में सामने आया है। उसे ऐसा लगता है कि उसका फ्यूचर प्लानिंग कहीं बेकार न हो जाए। जिसके साथ वह शादी के सपने सजा रही थी, मोटी मुर्गी फंसाई है उसने, इसीलिए वह सब बेकार ना हो जाए, बल्कि ये सब उसके किसी की ज़िंदगी में दखलंदाजी करने का फल मिल रहा है। उसकी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा है कि वो पराकाष्ठा पर है, मतलब इस समय पीक पर है। उसकी स्थिति एकदम पागलों जैसी है, रात में नींद भी नहीं आती उसको। फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी अब चैन से सो नहीं पा रही है, इसीलिए जिस बिस्तर पर उसने सुख और समृद्धि के सपने देखे थे, आज वही उन्हें पछतावे के कांटे चुभ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी ने अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बहुत सारे सपने दिखाए थे आपके लव पार्टनर को, लॉलीपॉप दिखाए थे उस आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बड़े बड़े वादे किए थे। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से बड़े बड़े वादे किए थे, क्योंकि थर्ड पार्टी फेथफुल नहीं है। मैरिज, मनी, हाई क्लास, लग्जरियस लाइफ स्टाइल, लेकिन आपके पार्टनर को अब सब समझ में आ रहा है, वह सब सिर्फ अदाओं और लटके झटके का माया जाल था। थर्ड पार्टी अब कंफ्यूज है। उसके पास कई विकल्प मौजूद हैं आपके पार्टनर के अलावा। आपके लव पार्टनर जैसी कोई मोटी मुर्गी उसके पास है नहीं, आपका पार्टनर ही उसके पास बचा हुआ है। इस हिसाब से ज़िंदगी को फुल एंजॉय किया है उसने आपके पार्टनर के साथ। 7 ऑफ कप्स का मतलब है कि उसका हनीमून पीरियड अब समापन की ओर है, यह होने वाला है बहुत जल्दी। जो सुनहरे सपने आपके पार्टनर को उसने दिखाए थे, अब उसकी हकीकत सामने आ रही है। पार्टनर अब उसके असली चेहरे और उसके अंतहीन डिमांड को देख पा रहे हैं। आपके पार्टनर को सब ढोल के भीतर पोल दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ कप्स जो है वो थर्ड पार्टी ने जो भ्रम का जाल आपके पार्टनर को दिखा रखा था, ब्लैक मैजिक के सहारे आपके पार्टनर को उसने फंसाया था। उसने जो बुना था
आज उसके गले की फांस बन गया है। जो भ्रम का जाल उसने बुना था आज उसके गले की फांस बन गया है। कर्मा का पहिया ऐसा घूमा है कि उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून गायब है। उन्हें डर लग रहा है कि आपका पार्टनर कहीं आपके पास वापस न चला जाए, इसलिए वह पूरा जोर लगा रही है अभी भी आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसाए रखने का, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये पता है कि उसने आपके पार्टनर को कैसे फंसाया है और कैसे हासिल किया है। बाहरी चमक धमक अब मानसिक प्रताड़ना में बदल गया है और टॉर्चर में बदल गया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही डीप है और प्रैक्टिकल है। आपके जो पार्टनर हैं वो सोचने पर बहुत आपके जो पार्टनर है वो सोच रहे हैं कि अब यू टर्न उनको दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर जो ये सोच रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते में क्या खोया और क्या पाया। आपके साथ बिताए हुए कितने साल और उस पवित्र रिश्ते को छोड़कर उस थर्ड पार्टी में जो समय और पैसा जज्बात लगाए हैं उसका क्या फल उनको मिला। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक शो और इन्वेस्टमेंट का था। वहाँ कोई ग्रोथ, वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहाँ कोई ग्रोथ उनको नहीं दिखाई दिया है और वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पार्टनर अब अपनी गलतियों का हिसाब लगा रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ गया है कि जिस फसल को उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ सींचा था वहाँ पर सिर्फ कांटे ही उगे हैं। इसलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का विचार कर रहे हैं या बहुत जल्दी विचार करने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि अब आपके पास कोई न्यूज़ आने वाली है या आपके पास कोई छोटा ऑफर आने वाला है जो आपकी तरफ आपके फेवर में होगा। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि उनको वापस आना है, इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ से तल्ला छोड़ रहे हैं। अब वो टाइम पास नहीं बल्कि एक ठोस रिश्ते की वैल्यू समझ रहे हैं। बहुत जल्दी ही वह सारी भी आपसे बोलेंगे। हो सकता है कि आपको एक छोटा सा मैसेज करें वो। अब वो खिलौने से नहीं हकीकत से जुड़ना चाहते हैं। वो अपना ध्यान थर्ड पार्टी से हटाना चाहते हैं और हटा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से उन्हें घाटा महसूस हो रहा है और वो आपकी तरफ दोबारा अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करेंगे। और अब वो चमक धमक नहीं आपके जैसा सुकून चाहते हैं। वापस आने का संकेत भी आपको दे रहे हैं हम, और आने का समय भी बता रहे हैं जो दिखाई दे रहा है इसमें। 11 दिन से 5 हफ्ते के भीतर मई का महीना इनके लिए रियलाइजेशन और आपकी तरफ बढ़ने का मजबूत संकेत दिखाई दे रहा है। वापसी का जो संकेत है वो बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटी सी शुरुआत होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बता रहा है कि हो सकता है कि आपको मैसेज कर दें, हाय का मैसेज कर दें, पुरानी बात का बहाना बनाकर आपसे बात करें, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से आपसे जुड़ना ज़रूर चाहेंगे। लेकिन आपको गुस्से में नहीं आना है, आपको गेट आउट नहीं करना है। आप ये समझिए कि जो इंसान एक बार भटक जाता है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता ज़रूर है। उस गलती को आपको धीरे से बाधा क्या आ रही है उनके दिमाग में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और द डेविल दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी अभी भी मानसिक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहती है और थर्ड पार्टी इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रही है इस समय। जैसे ही आपके पार्टनर डर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने प्रेशर बना के रखा हुआ है,
आपके लिए तुरंत जैसे ही वो थर्ड पार्टी से डर उनका ख़त्म होगा, वो आपकी तरफ भाग के जरूर आएंगे। आपके लिए ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। लेडीज़ भी हो सकता है इसमें, जेंट्स भी हो सकता है, लेकिन जिससे भी रेजोनेट करेगी वो रेड हार्ट लिख के आप ज़रूर बताइएगा और यूनिवर्स से अपने पार्टनर की वापसी का मैसेज ज़रूर भेजिएगा। और एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। जितने लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कितने तरीक़ों से बात करता है ये ज़रूर बताइएगा। और लाइक, फॉलो एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो आपके काम की होती हैं और आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सकता है, एक अच्छा मैसेज मिल सकता है, एक अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो आपके लिए सलाह ये दी जा रही है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है इसमें, तो इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, उन्हें खुद अपनी हार मानकर आने देना है, तभी यह रिश्ता भविष्य में किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसा मजबूत बन पाएगा। क्योंकि जिस रिश्ते में ठहराव नहीं होता वो रिश्ता आगे चल नहीं सकता है। क्रोध करना उचित है, लेकिन इतना क्रोध नहीं होना चाहिए कि रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। बहुत ठंडे दिमाग से इस रिश्ते को आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये रिश्ता बिखरने में समय नहीं लगेगा।